नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करते हैं राजस्थान की खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। ये बैठक जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई, जहां सीएम गहलोत समेत डिप्टी सीएम और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट देखिए। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई बैठक। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट समेत कई पदाधिकारियों ने की शिरकत। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर मंथन। क्या विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी कांग्रेस? क्या किसानों के मुद्दे को लेकर फिर से उतरेगी कांग्रेस? क्या होंगे इस बार के सियासी समीकरण? साल 2018 के विधानसभा चुनावों की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटी राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, जहां लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। बता दें कि प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस अपना परचम लहराना चाहती है। हालांकि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के सहारे विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन लोकसभा सीटों पर काबिज होने के लिए गहलोत सरकार को कांग्रेस की घोषणा पत्र को जल्द ही अमली जामा पहनाने की जरूरत है, जिससे प्रदेशवासियों को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास हो सके। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये बैठक सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई। वहीं इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां बैठक के दौरान सचिन पायलट ने सभी को संबोधित कर लोकसभा की तैयारियों के बारे में जाना। हालांकि इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर खुलकर चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन अगर कोई पदाधिकारी किसी के नाम का सुझाव देता है तो उसे बंद लिफाफे में लिया जा रहा है। ऐसे में बैठक के खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, जिसमें सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और इसमें विशेष रूप से मंत्री परिषद के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। आगे आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, उसका एक एजेंडा था। तैयारी के संबंध में हमने बात की। संगठन से संबंधित जो भी विषय थे, जिसमें लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए हमको क्या क्या उसमें और मजबूती लानी होगी, उस बारे में आज चर्चा हुई। देखिए, बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर जो राहुल गांधी जी संदेश देकर गए जयपुर में, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने किया। सब में बड़ा उत्साह, उमंग और जोश है। साफ डायरेक्शन है राहुल गांधी जी के कि तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर, जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। इस पर पूरी चर्चा हुई है। सबने संकल्प लिया है कि राजस्थान में अब टारगेट 25 है। 25 लोकसभा सीटें जीतना कांग्रेस का टारगेट है। हमें भरोसा है कि हम जनता की चौपाल पर जाएंगे। हाथ जोड़कर कांग्रेस ने वोट मांगा विधानसभा में, फिर वापस ना कोई घमंड है, ना कोई गलतफहमी है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता के बीच में खड़े होकर जिस तरह से किसानों के कर्जे माफ किए, जिस तरह से विधवा, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, उसी तरह से आपको जनहित के काम, जन कल्याणकारी काम नजर आएंगे और सब कामों को लेकर जनता के बीच में। बहरहाल देश में 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रैलियां भी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन का ऐलान किया
और राजस्थान में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अब आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से बैठक हुई, जहां तमाम मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कृष्णा पूनिया ने न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष दाधीच से लोकसभा तैयारियों को लेकर बात की। अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज उनको लेकर के जो मंथन किया गया है वो उसका क्या लब्बो-लुबाब निकल करके सामने है। उसके साथ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विधायक कृष्णा पूनिया, जो कि एक बहुत नामी गिरामी एक एथलीट भी रह चुकी हैं। पूनिया जी, जो आज बैठक का आयोजन किया गया उसमें क्या लब्बो-लुबाब एक निकल करके आए हैं? क्या कुछ आपको आगे टारगेट दिया गया है कांग्रेस विधायकों को, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को? देखिए, इसमें टारगेट वाली तो कोई ऐसी बात थी नहीं। हाँ, संगठन से संबंधित है और ऑब्वियसली 2019 इलेक्शन है तो उससे संबंधित कुछ बातें थी जो मीटिंग में रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ आगे आपकी तैयारियां रहेंगी? सेवा दल का भी फरवरी में कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी के आने का कुछ आपको बताया गया है यहाँ पर? कब तक उनके आने की संभावना है? संभावना शायद फरवरी में और मार्च में है और कोई ऐसी फिक्स डेट अभी है नहीं, और आपको भी पता लगी जाएगी जब फिक्स डेट आएगी। उनका कार्यक्रम होगा और आप तक ना आए ये तो संभव है ही नहीं। ये तो है कि 2019 को ध्यान में रखते हुए उनके दौरे जरूर रहेंगे। आप पहले स्पोर्ट्स में थी, एथलीट रही हुई हैं, आपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। अब राजनीति के आप इस खेल के मैदान पर हैं। आने वाले टाइम में आपकी अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या विकास कहां तक आप पहुंचाएंगे अपने कांग्रेस सरकार में? मेरे क्षेत्र में अगर मैं महिलाओं की शिक्षा की बात करती हूं तो अभी तक कोई गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज वहां पर नहीं है, और खुद आपने मेरे को संबोधित किया कि एक खिलाड़ी रही हूं, और उस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि काफ़ी इंटरनेशनल एथलीट निकले हैं, तो हम वहाँ के एथलीटों के लिए स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ साथ मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे किसानों के भी हैं जिनको हम सुलझाना चाहते हैं। ये थी हमारे साथ में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया, जिनका कहना था कि ये आने वाले टाइम में महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, खेलकूद में आगे उनको रुचि जगाने के लिए काम करेंगे, और साथ ही साथ में जो एक टारगेट है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के हैं उसको लेकर के कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से जी जान में जुट गई है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मनीष दाधीच, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की बैठक हुई, जहां लोकसभा की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। वहीं मंत्री भंवरलाल मेघवाल से न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने खास बातचीत की। लेकर आज बैठक हुई है। बैठक में तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे साथ मंत्री मौजूद है, मास्टर भंवरलाल, इनसे हम बात करेंगे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई, क्या कुछ विशेष मुद्दे रहा? देखिए, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मान्य अविनाश जी पांडे, जिन्होंने पूरे कंप्लीट हमारे जितने भी नेता, एमएलए, मिनिस्टर, जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी, उन सबको एक निर्देश दिया है। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा। इस टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर आपको ये काम करने हैं। इसी तरीके से माननीय सचिन पायलट साहब ने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है। लोकसभा चुनाव को कैसे जीते हैं, और ये सारा फीडबैक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास माननीय सचिन पायलट साहब आना चाहिए। और पायलट साहब ये चाहते हैं कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट मजबूत बनने। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से ये निर्देश दिए हैं कि भाई अब महत्व है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस कमेटी को मिलेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, कार्यक्रमों में सब प्रकार उनकी भागीदारी रहेगी। मंत्रियों को, विधायकों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि भाई ये भागीदारी उनकी सुनिश्चित करने के लिए आपको ये काम करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि आज की बड़ी प्रभावी मीटिंग है। तीनों मंत्रियों ने इस प्रकार दिया। मैंने भी अकाल के ऊपर बोला हूँ। मैंने कहा भाई अकाल के अंदर पड़ गया जिन जिलों के अंदर, उनके अंदर पानी की, चारे की, लेबर की सारी व्यवस्था करेंगे। तो ये सब आज की तारीख में हुआ है। कांग्रेस ने इस प्रकार के जो डिसीजन लेकर के कार्यकर्ताओं पर ज्यादा ध्यान दिया, और मिशन जो 25 है आपका, जो फतह करने के लिए तैयार है। आपको मालूम है, काम ही आज यही था। आज की मीटिंग का मूल एजेंडा यही था कि मिशन 25 को पूरा करें, कांग्रेस की 25 की सीट राजस्थान से जीते और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाए। अकाल रात प्रभावित लोगों को हम
राहत पहुंचा सके। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ मास्टर भंवरलाल मंत्री, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे कर दिए। आज के एजेंडे में, आज की मीटिंग में जो बात हुई है, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को अहम जिम्मेदारी दी है, उनको ज्यादा ध्यान रखा जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव 25 मिशन वो फतेह किया जाए। कैमरा पर्सन नरेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। सीएम गहलोत के बंगला नंबर 8 में फिर से हो रही बैठक। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री हैं मौजूद। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। सीएम गहलोत के बंगला नंबर 8 में फिर से ये बैठक हो रही है। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है मंथन। सीएम गहलोत के बंगला नंबर 8 में फिर से बैठक। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव का आयोजन होना है, जिसे लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है और मतदान सूची में किसी को भी मन में संशोधन, नाम जुड़वाना या फिर नाम कटवाना है तो वो अपने मतदान केंद्र पर जिक्र कर सकता है। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि नाम जुड़वाने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो और बीएलओ की मौजूदगी को सुनिश्चित करेंगे। मतदान केंद्रों पर वोट लिस्ट भी देखी जा सकेगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह विशेष अभियान आयोजित किया गया है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से प्रदेश भर में मतदाता नवीनीकरण अभियान 2019 चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए हर नजदीकी बूथ स्तर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता सूची नवीनीकरण अभियान कैंप लगाए गए हैं। हर बूथ पर मौजूद बीएलओ नव मतदाताओं से नाम जोड़ने और पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं से प्रविष्टि में संशोधन के लिए सहयोग कर रहे हैं। मतदाता आ रहे हैं, कुछ नए नाम भी जुड़ रहे हैं हमारे पास में और इसी तरीके से कई संशोधन वाले भी आ रहे हैं और कुछों के एरिया चेंज हो गए तो वो अपना नाम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और कैंप जो है पहले पिछले संडे को भी लगा था 13 तारीख को और अभी 20 तारीख को है और आगे अगर जैसी भी सूचना आएगी तो उस हिसाब से अगर कैंप बढ़ता है तो वो आ जाएगी। हमारे पास कुछ सूचना आएगी तो बढ़ेगा। किस तरह के मतलब यहाँ पे फैसिलिटी, मतलब कौन कौन से फॉर्म है, किस तरह के संशोधन? हमारे पास नाम जोड़ने के लिए 6 नंबर का फॉर्म है और अगर कोई नाम कटवाता है, यहाँ से शिफ्ट करवाता है तो उसका 7 नंबर भरते हैं हम और अगर किसी को कोई शुद्धि करवानी है, कोई करेक्शन करवाना है तो उसके लिए 8 नंबर भरते हैं। कौन से फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज हुआ है? अभी तो नाम जोड़ने वाले ही हो रहे हैं क्योंकि नए जो 18 साल के हुए हैं सन 2000 में वो ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, उनके नाम जुड़ रहे हैं। नालसा विधिक सेवा समिति के अंतर्गत आज छबड़ा कृषि उपज मंडी में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नालसा विधिक सेवा समिति के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला सेशन न्यायाधीश निर्मल मेड़वाल, जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव, एसपी रणधीर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिला न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने शिविर में आए लोगों से रूबरू होते हुए लोगों के मामले मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। कांग्रेस ने एक विशेष रणनीति के तहत राफेल विमान की डमी के साथ जन चेतना रथ तैयार किया है। राफेल का जन चेतना रथ पूरे प्रदेश में घूमकर राफेल डील के मुद्दे पर प्रचार करेगा। जन चेतना रथ के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जाएगा। जन चेतना यात्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हरी झंडी दिखाकर जन चेतना रथ को रवाना किया गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भीलवाड़ा के हरणी महादेव स्थित एक निजी होटल में बैठक रखी। बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद गुंजल ने पार्टी पदाधिकारियों और 8 विधानसभा क्षेत्र के जीते
हारे प्रत्याशियों से संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 4.5 साल से हुए कामकाज से युवाओं में खासा उत्साह है और आने वाले 2019 के चुनाव में भी भाजपा की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी की बैठक हुई। झुंझुनू जिले के बिसाऊ में नाबालिग के अपहरण के मामले को एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन पुलिस अभी तक नाबालिग का सुराग नहीं लगा पाई है, जिसका विरोध करते हुए पालिका अध्यक्ष हारून खत्री पीड़ित परिवार और महिलाओं के साथ थाने के आगे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। धरनार्थियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए मलसीसर रोड को जाम करने के लिए बैरिकेड लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वो रोड को जाम नहीं कर पाए। मामले पर सीओ ने बताया कि एसपी से बात हुई है, उन्होंने 5 दिन में नाबालिग की बरामद करने का आश्वासन दिया है। अजमेर में मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ख्वाजा मॉडल स्कूल में 400 से अधिक मुस्लिम प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह के अध्यक्ष ख्वाजा साहब की दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान रहे। पठान ने ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का कामकाज आगामी माह से शुरू होने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में यूनिवर्सिटी का मैप बनकर तैयार हो जाएगा और कायड़ में 80 बीघा भूमि पर यह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी, जो आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अलवर में राजगढ़ क्षेत्र के 4 पुलिस थानों के थानाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में उपद्रव करने वालों को खदेड़ने के लिए बलवा परेड अभ्यास प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस टीमों ने दंगाइयों और उपद्रवियों को काबू करने के पैतरों का अभ्यास किया। पुलिस के जवानों को बताया गया कि बलवा के समय पुलिस अपना मनोबल ऊंचा रखे और सामने वाली भीड़ को उसे अपना दुश्मन नहीं समझे। भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों को पुलिस के उपलब्ध साधनों से रोकना और गिरफ्तार करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के देश भर में शुरू किए गए बेहतर भारत अभियान का आगाज पूरे भारत में कांग्रेस छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। ब्यावर एनएसयूआई संगठन द्वारा भी अभियान का आगाज कर छात्रों में जागरूकता की अलख जगाई गई। श्री गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने शिरकत की और छात्रों को अभियान की रीति नीति से अवगत कराया। पूनिया ने कहा कि स्टूडेंट राइट्स कमीशन की स्थापना, परीक्षा में होने वाले भ्रष्टाचार का खात्मा सहित अनेक छात्र हित के मुद्दों पर जानकारियां दी। करौली के टोडा भीम उपखंड मुख्यालय पर बने नवनिर्मित भवन का न्यायाधिपति वीरेंद्र सिंह सराधना ने फीता काटकर शिलान्यास किया। इस मौके पर मेगा विधिक सेवा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने न्यायाधीश वीरेंद्र के सामने अपनी समस्याएं बताई। वहीं फीता काटने के पश्चात न्यायाधीश वीरेंद्र मंच पर पहुंचे, जहां वकालत संघ के लोगों ने स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर करौली जिले की सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल और मूक बधिर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बाल विवाह और बालिकाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के ऊपर नाटकीय प्रस्तुतियां भी दी। वहीं कार्यक्रम में विकलांगों को साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप, स्कूटी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई पदाधिकारी और कई गणमान्य जन मौजूद रहे। अजमेर जिला पुलिस के टाइगर कुंवर राष्ट्रदीप अजमेर में पदभार ग्रहण के बाद से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां टाइगर ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशेड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करवा दी है। वहीं अब रात्रि में राउंड भी शुरू कर दिया है। कुंवर राष्ट्रदीप शनिवार देर रात भी शहर के राउंड पर थे। उन्होंने पेट्रोलिंग टीम को चेक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं भी पैदल गश्त पुलिसकर्मियों के साथ की।
बता दें कि एक्शन में है टाइगर कुंवर राष्ट्रदीप। नशेड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, रात्रि गश्त की जा रही है। नशेड़ियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है इस वक्त अजमेर में, जिसको लेकर पुलिस सख्त है और नशेड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है नशेड़ियों में और नशे के सौदागरों में भी। पुलिस लगातार इस अभियान को अंजाम दे रही है ताकि शहर से नशेड़ियों का खात्मा किया जा सके और युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके।